गांव बचेंगे तो देश बचेगा, ये पक्का है। हमारी जो मूल सत्य है, जो महात्मा गांधी के शब्दों में भी है कि हमारी भारत की सच्चे अर्थों में आत्मा कहीं है तो गांव में। ये हम सबका सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर जन अभियान ने उसी गांव की मूल आत्मा को बचा करके, क्योंकि हम सब काल के प्रवाह में सत्ता आएगी जाएगी, शासन व्यवस्था, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि गांव बचेंगे तो देश बचेगा, ये पक्का है। हमारी जो मूल सत्य है, जो महात्मा गांधी के शब्दों में भी है कि हमारी भारत की सच्चे अर्थों में आत्मा कहीं है तो गांव में। और इसलिए काल के प्रवाह में कई दुश्मन आए गए हमारे अपने को गुलाम बनाने के लिए, लेकिन वो नगर से आगे नहीं बढ़ पाए। और नगर तो वैसे ही हमारे पास, हमने कहा ही है कि नगर की सीमाओं से गांव की सीमाओं का केवल संपर्कित भाग है। नगर ने कभी हमारे गांव को अंदर उस ढंग से प्रवेश नहीं किया है, ये हमारी अपनी विशेषता भी। इसलिए गांव स्वावलंबी रहे, वो अपनी सारी चीजों के लिए अपनी मर्यादा, अपना आचरण, अपनी व्यवस्था, स्वावलंबीपन के जो भाग वो सब बना के चलते गए। इसलिए गांव की मूल आत्मा को बचाए रखने के लिए, गांव के स्वरूप को सरकार के साथ सरोकार करने के लिए, केवल उस भाव को जिंदा रखने के लिए, काल के प्रवाह में हमारे गांव और विदेशियों के गांव को जो अंतर कर लेते हैं, ये जो शासन की व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था में शोषण और दोहन, तो अपने क्या कह रहे हैं, दोहन। और दोहन शब्द कहां से आया है ना, ये अपने हमारे प्रचारक जी अच्छे से बताते हैं। अब आई रही है हमारी गोपाष्टमी भी आ रही है और गोवर्धन पूजा भी आई रही है। तो हमारा जो मूल भाव है कि उस ग्वाले के समान है जो गाय माता से दूध भी लेता, लेकिन उसके बच्चे के लिए भी बचाता, और गाय माता भी अपना दूध खुद चुरा के थोड़ा बच्चे के लिए बचाती। और अन्याय होने वाली व्यवस्थाओं के खिलाफ समाज को जागृत रखना, चैतन्य रखना, उस चेतना को जगाए रखना, ये जन अभियान परिषद का काम है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज आया हूँ, आगे भी आता रहूंगा। तो हमारे बीच में ऐसे कई अभियान है जिन अभियानों को लेकर के आप और हम अभी योजना बनाएंगे। तो कई सेक्टर में हमने आगे बढ़ने के संकल्प लिए हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूध उत्पादन को लेकर आप अंदाज लगा लो, इस प्रदेश के अंदर हमारे दूध उत्पादन की वर्तमान क्षमता देश के कुल दूध उत्पादन पे 9% है। तो 9% है उत्पादन की क्षमता है। कृषि उत्पादन क्षमता 25% चली गई, लेकिन जब 31% फॉरेस्ट का एरिया है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जितनी खेती हो सकती है वो खेती तक हम पहुंच गए। लेकिन अब जो जिनके पास कोई वन ग्राम में है, उनकी आमदनी बढ़ाना है, तो खेती से तो नहीं बढ़ाएंगे, तो उनको दूध से बढ़वा सकते हैं, उनकी आमदनी कैसे बढ़ाएंगे। ऐसी बड़ी आबादी जिनको इस प्रकार से जो खेती कर रहे हैं, उनकी खेती की क्षमता नई टेक्नोलॉजी से विदेश से जाकर के कुछ लोगों को ट्रेंड करके वो मॉडल अपन सामने लाएं, जो हो सकता उसको बेहतर से बेहतर करें। जल भंडारण क्षमता बढ़ाए, अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाए, शासन की योजनाओं का नीचे तक लाभ पहुंचाए। कितने प्रकार से लाभ दे सकते हैं। आज के जमाने में वो सारे लाभ दिलाने के लिए सरकार योजना बनाती, लेकिन सरकार की योजनाओं को बनाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा। भगवान राम अपने पिताजी महाराज दशरथ के महल में आनंद से समय शिक्षा के बाद का निकाल रहे थे, और बगल के जंगल में राक्षसों ने ऋषि मुनियों के हड्डी के ढेर बना दी। तो विश्वामित्र आए, उन्होंने कहा भैया महाराज मेरे को आपके बेटे चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटे क्यों चाहिए, पहले वो पास में राक्षस बहुत आतंक कर रहे हैं, तो ये इनसे निपट लेंगे। ये निपट लेंगे तो ये क्या निपटेंगे, तो ये सुकुमार है, अभी तो इनने जीवन में देखा ही क्या है, हमारी सेना ले जाओ, सेना से सब निपट लेंगे। तो नहीं सेना नहीं चाहिए, ये चाहिए। ये और आप बड़ा कुछ अभियान हो तो मैं वो मदद कर देता हूँ। उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, केवल ये मेरे को दोनों राम लक्ष्मण दे दो, हम काम चला। अब इसके दोनों प्रकार के अपन इसकी परीक्षा करोगे, बोलने वाली बात का क्या अर्थ निकल रहा है। विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं, विश्वामित्र जी की बोलने की एक ध्वनि ये भी निकल रही है कि अगर वो सेना ही सब कर देती तो ये आते ही क्यों यहाँ पे।
कई व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ी हुई है, उसी का तो परिणाम है। तो व्यवस्था को लड़ने के लिए नवयुवाओं को आगे आना चाहिए। तो नवयुवक को उसमें राजकुमार उनके मिले, और हमने देखा भगवान राम लक्ष्मण ने क्या पताका फहराई जीत की। सब जिनने जिनने हड्डियों के ढेर लगाए थे उनको ढेर करने का काम अगर किसी ने किया, भगवान श्री राम ने किया। भगवान